हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ ये एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री इन आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर नंबर 2 है। ऑलरेडी हमने जो है कि लेक्चर नंबर 1 को जो है कि जिसमें कि हमने लिटरेचर को और इसके साथ ही साथ हमने जो है कि डिफरेंट टाइप के जो साइंटिस्ट वगैरह थे हमारे एंशिएंट टाइम में, जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे जो है कि साइंस में और डिफरेंट टाइप के और भी फील्ड्स में इम्पोर्टेंट था, इन सभी चीज़ों को कवर कर लिया था। और इस वीडियो में जो है कि हम आर्किटेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम टाइम टाइप डिफरेंट टाइप के टेम्पल्स देखेंगे, उससे एसोसिएटेड डायनेस्टी को देखेंगे और साथ ही साथ में किस किंग इस डायनेस्टी के किस रूलर ने उस पर्टिकुलर मंदिर को बनवाया, इन सभी चीज़ों को इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला हम देख लेते हैं टेम्पल्स के बारे में। ठीक है, टेम्पल्स किस टाइप के होते थे और किस कौन सा टाइप हम जो टेम्पल जो है कि किस साइड में प्रिविलेंट था। तो पहला हमारा क्या है, संधारा। संधारा क्या होता था, एक टाइप का टेम्पल होता था जिसका जिसमें क्या होती थी खास इसकी बात, इसकी खास बात होती थी विदाउट प्रदक्षिणी पथ, मतलब इसमें प्रदक्षिणी पथ नहीं होता था। और प्रदक्षिणी पथ होता क्या है मैं ये बता दूं, इससे होता क्या है ना, मंदिर में गर्भगृह होता है। ठीक है, इस गर्भगृह के चारों तरफ क्या होता है, एक सर्कम्बुलेटरी पथ होता है, सर्किल टाइप का। इसमें जो होता है कि लोग मंदिर में पूजा करने के बाद से इस पथ पे जो है कि घूम के पूरा मंदिर का एक चक्कर लगाते हैं गर्भगृह का। ये हिंदू टेम्पल में मैक्सिमम टेम्पल्स में एग्जिस्ट करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रदक्षिणी पथ। तो होता क्या है, संधारा का मतलब क्या आता है, विदाउट प्रदक्षिणी पथ, ऐसा मंदिर जिसमें जो कि प्रदक्षिणी पथ की सुविधा ना हो, जिसको बोलते हैं संधारा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नागरा स्टाइल देख लेते हैं। ठीक है, नागरा स्टाइल कहाँ प्रिवलेंट था, नॉर्थ इंडिया में। और इसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं, क्या क्या इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है इस टेम्पल के। तो पहला क्या है कि रिवर गॉडेस एंड गंगा यमुना। ठीक है, गंगा यमुना जो है कि जो मेन गेट होता था एंट्रेंस का, वहां पे रिवर गॉडेस का कोई रिवर होगा जिसका जो है कि ऐसे गॉडेस फॉर्म में वहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर होगा। ठीक है, साथ ही साथ में मिथुन्स भी होते हैं, मिथुन्स भी होते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग होता है गेट का। और इसका प्लेटफॉर्म किस तरीके से होता है, अप्रोच होता है, मतलब थोड़ा सा उठा हुआ होता है जमीन से उठा के यहाँ पे जो है कि मंदिर को बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। फिर इसके बाद क्या है, पंचयातन स्टाइल, जो कि कर्वीफाइड पैटर्न, मतलब कि पंचयातन स्टाइल यूज होता है। डेट मीन्स कि यहाँ पे एक मंदिर हो गया और साइड में जो है कि यहाँ पे छोटे-छोटे मतलब डिफरेंट टाइप के और भी यहाँ पे मंदिर होंगे, जिसके जो है कि इसके शिखर से छोटे-छोटे शिखर होंगे। इसको बोलते हैं पंचयातन स्टाइल। तो पंचयातन स्टाइल जो एक टेम्पल आर्किटेक्चर का टाइप है, ये किस जो है कि टेम्पल आर्किटेक्चर में फेमस था, ये नागरा टेम्पल आर्किटेक्चर में फेमस था, जो कि नॉर्थ इंडिया में प्रिविलेंट था। साथ ही साथ में क्या था, प्रदक्षिणी पथ कवर्ड होता था, मतलब प्रदक्षिणी पथ कवर्ड होगा, मतलब कि डेट मीन्स कि जो टेम्पल का ये पूरा हो गया, हमारा ये टेम्पल हो गया, गर्भगृह हो गया और इसके अंदर ही प्रदक्षिणी पथ होगा और पूरा का पूरा टेम्पल का ऐसे इस तरीके से होगा। कई तरीके के मंदिर क्या होते हैं कि प्रदक्षिणी पथ क्या होगा, जैसे कि बुद्धा का जो स्तूपा वगैरह होता था, स्तूप ऐसे हो गया, ये पूरा ढका हुआ है, साथ साथ में ये जो हमारा प्रदक्षिणी पथ है ये ओपन होगा, मतलब कि एनवायरमेंट से अटैच होगा। लेकिन हिंदू धर्म के टेम्पल में जो नागरा स्टाइल था उसमें इस तरीके का नहीं होता था। इसके साथ-साथ क्या होता था, नोट जनरली कवर्ड बाय द बाउंड्री वॉल्स नहीं होते थे नागरा स्टाइल में। साथ ही साथ में क्या होता था, सब्सिडियरी स्ट्रेन्स आल्सो हैव अ शिखरा। तो छोटे-छोटे जो सब्सिडियरी स्ट्रेन थे उनके पास भी शिखर होता था, मतलब कि मेन टेंपल हो गया और इसके साथ ही साथ में छोटे-छोटे जो टेंपल्स होंगे वगैरह होंगे यहाँ पे, उनके ऊपर भी छोटे-छोटे शिखर्स होंगे, मल्टीपल शिखर्स होंगे। और लेकिन जो कि इसमें खास बात क्या होती थी, जो गर्भगृह होता था वो सबसे टॉलेस्ट शिखर के अंदर में होता था, टॉलेस्ट टावर होता था। मैंने यहाँ पे एक इमेज अटैच किया है, उसको मैं भी दिखा देता हूँ आपको। शिखर क्या होता था, शिखर के 3 टाइप के होते थे हमारे नागरा टेम्पल स्टाइल में। शिखर के 3 टाइप्स होते थे। पहला क्या होता था, लेटिन, जिसको रेखा प्रसाद बोलते हैं। इसमें क्या होता था, स्क्वायर बेस होगा, कर्व वॉल होगा, ठीक है, इनवर्ट इनवर्ट साइड में। उसमें दूसरा क्या था, पमसाना। ठीक है, पमसाना जिसका क्या होता था, ब्रॉडर एंड शॉर्टर होता था, छोटा होता था, साथ ही साथ में वल्लभी होता था। इसमें क्या होता था, वॉल्टेड चैम्बर बगाव होते थे। डेट मीन्स मतलब मानिए सपोज कीजिए इस तरीके का कुछ ये है हमारा, ये शिखर, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके के चैम्बर्स बने होंगे हमारे। ठीक है, तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर जो वल्लभी होता था शिखर टाइप का, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक थी। इसके साथ हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारा, देखिए यहाँ पे देखिए अमलाक है, मंडपस है, ये प्लिंथ है इसका टेम्पल का, ये जो कि मेन टेम्पल है इसका गर्भगृह है। और यहाँ पे छोटे-छोटे शिखर से हैं, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया आपको। उसके बाद से ये उसका एक्सी मुंडी है, जो कि गर्भगृह पे एकदम जो एक्सिस मुंडी होता था, एकदम गर्भगृह के जो कि उसी एक्सिस मुंडी पे सिचुएटेड होता था। और ये इमेज है गॉड का। तो इस तरीके से नॉर्दर्न टेम्पल स्टाइल क्या था हमारा, नागरा स्टाइल था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, द्रविड़न। ठीक है, द्रविड़न जो है कहाँ पे, साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रिवलेंट था। इसमें की खास बात क्या होती थी कि इसके जो एंट्रेंस होता था वहाँ पे नंदी का इमेज वगैरह होगा और साथ ही साथ में या तो द्वारपालास होंगे जो गार्ड करते हुए फॉर्म में होंगे। इसमें क्या होता था, खास बात इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या था इसका, कि इसके मंदिर के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर टैंक होता था, वाटर टैंक। इसके साथ-साथ क्या है इसमें, स्नेक्टम अंदर द स्मॉलेस्ट टावर, जो स्नेक्टम होते थे, ठीक है?
वो थोड़े छोटे-छोटे टावर्स के अंदर में होंगे, लेकिन जो है कि जो मेन देटी होगा, जो मेन हमारे मंदिर का देवता है, उसको जो है कि बहुत बड़ा विमाना के अंदर में होगा, ठीक है? ये भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ इमेज आपको, ये देखिए यहाँ पे है ना? ये हमारा जो मेन देटी है यहाँ पे होंगे और इनका जो है कि देखिए कितना टॉलेस्ट है और ये छोटे-छोटे विमानस्थ हैं यहाँ पे। ये देखिए इधर को है, ठीक है? यहाँ पे बीच में वाटर टैंक है, ये मंडपम है, ये पिलर्ड हॉल्स है, साथ ही साथ में पूरा का पूरा आउटर वॉल जो है कि वॉल से पूरा अंदर मंदिर पैक है। एक गोपुरम है, जहाँ पे जो है कि द्वारपालास वगैरह होते थे, इसके गेट के सामने। इसमें भी जो होता क्या ना कि पंचयातन स्टाइल जो नागरा स्टाइल में फेमस था, उस तरीके का पंचयातन स्टाइल इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में भी होता था। इसमें साथ ही साथ क्या थे बिगिन विद द पल्लवस, इसका स्टार्टिंग क्या था? द्रविडन जो कि टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टार्ट पॉइंट क्या था? पल्लवस थे और इसको 4 स्टेज में जो है कि इसका डेवलपमेंट हुआ। पहले क्या थे? महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन, राजसिम्हा, ठीक है? ये क्या थे? रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल स्टार्टेड इंस्टेड ऑफ रॉक कट। जो कि यहाँ पे जो है कि रियल टेम्पर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो है कि स्टार्ट हो गया और रॉक कट जो पुराना वाला सिस्टम था उसको जो है कि यहाँ पे हटा दिया गया राजसिम्हा के टाइम से। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे क्या है सोर टेम्पल है और ममलापुरम है। ये दो टेम्पल है किस तरीके के किस फॉर्म में है द्रविडन फॉर्म में है। और यहाँ से क्या हुआ कि रियल स्ट्रक्चरल टेम्पल दैट मीन्स कि ज्वाइंट्स को एडिट करके जो है कि टेम्पल बनाना स्टार्ट हो गया। कि पहले वाला जो सिस्टम था कि एक बड़ा सा रॉक है उसको काट करके एक टेम्पल बना दिए, ये वाला सिस्टम खत्म हो गया। पेपर में यदि आपके पूछ देता है कि द्रविडियन स्टाइल जो टेम्पल था, टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल था, इसका रियल जो है कि बिगिनिंग कब से हुआ, किसके टाइम से हुआ? तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा पल्लव के टाइम से हुआ। इसके बाद से क्या आते हैं फोर्थ क्या आते हैं हमारे नंदी वर्मन थे। डेट मीन्स कि देखिए पल्लव किंगडम के 4 रूलर थे जिनके अंदर में जो है कि द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल का बहुत ज्यादा जो है कि विकास हुआ। पहले क्या थे हमारे महेंद्र वर्मन, सेकंड नरसिम्हा वर्मन, थर्ड क्या थे राजसिम्हा जो कि रियल फाउंडर थे इस टेम्पल आर्किटेक्चर के। उसके बाद से क्या थे नंदी वर्मन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा विमाना। इन विमाना क्या होता था जिसके अंदर की जो है कि मेन ड्यूटी का मतलब कि उनका मूर्ति होता था। ये क्या होता था स्टीप पिरामिड टाइप का होता था। इसमें क्या होते हैं कई टाइप के कूटा होते थे जो स्क्वायर टाइप के होते थे। गज पृष्ठ, ठीक है, जिसको एलिफेंट बैक बोलते हैं, एलिप्स टाइप के होंगे। और सला अयस्तारा जिसको रेक्टेंगल टाइप के होंगे। और साथ ही साथ में वृत्त होगा जिसको सर्किल बोलेंगे। और इसके साथ क्या है अस्तस्तरा, ठीक है, जिसको ऑक्टागन बोलेंगे। ये सभी चीजें हैं ना मैंने एनसीईआरटी से अपने नोट्स में इंक्लूड किए हैं और ये मेरा नोट नहीं है। ये मेरे और जो कई सारे टॉपर्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उन सभी को नोट्स को मिला के मैंने अपना एक पर्सनल नोट बनाया है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा लास्ट तक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है टेम्पल टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस। जो एक्सेस होता है उसके बेसिस पे टेम्पल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है संधारा, मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया। इसका मतलब क्या आता है विदाउट प्रदक्षिणी पथ। इसके बाद से क्या होता है निरंधारा विथ प्रदक्षिणी पथ। उल्टा है देखिए यहाँ पे संधारा मतलब क्या है विदाउट और निरंधारा मतलब क्या है विथ, ठीक है। इसके साथ क्या है तीसरा सर्वत्र भद्रा, दैट मीन्स की कैन बी एक्सेस फ्रॉम द ऑल साइड, मतलब कि सभी साइड से आप उस मंदिर में एक्सेस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सर्वत्र भद्रा। अब कुछ हम टेम्पल्स देख लेते हैं, उस टेम्पल से एसोसिएटेड डायनेस्टी को, साथ ही साथ में किस रूलर ने उस टेम्पल को बनवाया, इन सभी चीजों को देख लेते हैं। साथ ही में किस डेटी को किस देवता को वो मंदिर समर्पित है। ये पेपर में जो बीपीएससी है या यूपीपीसीएस है इससे जो क्वेश्चन एक या दो देखने को मिल जाते हैं कि किसी टेम्पल को दे देगा, पूछेगा कि वो किस जगह पे है और साथ ही साथ में किस डायनेस्टी से एसोसिएटेड है और किस राजा के अंदर में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो पहला टेम्पल क्या हमारा मार्कंडेयेश्वर टेम्पल देख लेते हैं क्या है ये रेस्टोरेशन गोइंग, ठीक है। जो है कि वहाँ पे लाइटनिंग हो गया था जिसके बाद से इसका रेस्टोरेशन चल रहा है। इसको क्या बोलते हैं आंसू ने द खजुराहो विदर्भ, ठीक है, इसको खजुराहो विदर्भ भी बोलते हैं। पेपर में पूछ दे कि किसको जो है कि खजुराहो बोलते हैं विदर्भ बताते हैं, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा मार्कंडेश्वर टेम्पल। किस नदी के बैंक पे है ये वेनगंगा रिवर है जो महाराष्ट्र में है उसके बैंक पे ये टेम्पल जो है कि सिचुएटेड है। किस फॉर्म में बनाया गया है नागरा स्टाइल में इसको बनाया गया है। और इसमें किस किस की पूजा होती है शिव वैष्णव और शक्ति फेत का तीनों लोग की पूजा होती है। कैलाशनाथ टेम्पल देख लेते हैं कहाँ पे एलोरा में है, कहाँ पे एलोरा महाराष्ट्र में है। सिंगल रॉक कट, ठीक है, सिंगल रॉक कट टेम्पल है और साथ ही साथ में किसके द्वारा बनाया गया है, ये बनाया गया है राष्ट्रकूटस के द्वारा। तो कैलाशनाथ टेम्पल को किसने बनवाया है, इसको बनाया है राष्ट्रकूट किंगडम की डायनेस्टी ने, ठीक है, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा इस टेम्पल को बनाया गया है। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के कौन थे कृष्णा टू थे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कृष्णा टू थे, ठीक है, कृष्णा टू थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे क्या सो टेम्पल कहाँ पे है महाबलीपुरम। सो टेम्पल कहाँ है महाबलीपुरम में है और क्या है इस तरीके का फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर टेम्पल, ठीक है, डेडिकेटेड टू शिवा, शिव भगवान को डेडिकेटेड है। साथ ही साथ में किसके अंदर बनाया गया है अंदर नरसिम्हा वर्मन टू,
जो कि एक पल्लव किंग थे। इसके अंदर में जो है कि 700 एडी में इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया। और नरसिम्हा वर्मन वन का भी इनका कंट्रीब्यूशन था, जिसको क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज ममला। पेपर में इस तरीके से पूछ दे कि ममला नाम से किस रूलर को जाना जाता था, जो कि पल्लव डायनेस्टी के थे। तो ये नरसिम्हा वर्मन वन को जाना जाता था ममला नाम से। इन्होंने क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था ममला महाबलीपुरम। महाबलीपुरम को किसने एस्टेब्लिश किया था, नरसिम्हा वर्मन वन ने एस्टेब्लिश किया था। और साथ ही साथ में सोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम को किसने बनवाया था, नरसिम्हा वर्मन टू ने बनाया था। ये दोनों कौन थे, ये दोनों जो है कि पल्लव किंग थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं टेम्पल क्या है हमारा, होसले टेम्पल आर्किटेक्चर देख लेते हैं, ठीक है। होसले टेम्पल आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। ये कहाँ पे है, हमारा डेक्कन रीजन में है, जो कि कर्नाटका के आसपास का रीजन है। यहाँ पे जो है कि होसले डायनेस्टी का टाइमिंग क्या था, 10 to 14 सेंचुरी के बीच में इनकी टाइमिंग थी। साथ ही साथ में इनका कैपिटल क्या था, बेलूर। तो इस तरीके से पेपर में पूछ दे कि बेलूर नामक सिटी किस डायनेस्टी का जो कि की कैपिटल था, तो किसका, होसले डायनेस्टी का कैपिटल क्या था, बेलूर था। इसमें किस किस तरीके के टेम्पल्स हैं, हिंदू भी टेम्पल है, साथ ही साथ में जैन भी टेम्पल है। दोनों तरीके का टेम्पल का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। इस टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल को क्या बोलते हैं, बेसारा बोलते हैं। हाइब्रिड, डेट मीन्स कि यहाँ पे जो है कि नागरा, ठीक है, नागरा प्लस जो है कि द्रविड़ा, इन दोनों को मिला के जो है कि एक नया टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप हुआ, जिसको बोलते हैं हम लोग वेस्तारा, जो कि हाइब्रिड था दोनों का। इसमें क्या होते थे ना, इसकी खास बात क्या होती थी कि स्टार लाइक प्लेन होता था, जिसको सिटिलेट प्लेन बोलते हैं। जो कि यहाँ पे पंचयातन स्टाइल को फॉलो नहीं होता था। यहाँ पे स्टार लाइक का स्ट्रक्चर होगा, टेम्पल होगा जो कि इस फॉर्म में होगा, ठीक है, इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा वो टेम्पल। ठीक है, तो ये जो इस टाइप का होगा, स्टार फॉर्म में होगा, ये इस टाइप का स्टार का फॉर्म में होगा। और इसमें जो है कि मेन टेम्पल का जो मेन डेटी होंगे, मेन देवता होंगे, यहाँ पे होंगे। और इस साइड में छोटे छोटे गुंबद होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है कि स्टार लाइक प्लेन। इसकी खास बात क्या थी कि होसले जो टेम्पल्स थे ये सोप स्टोन के बने थे, ठीक है। सोप स्टोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि होसले टेम्पल को बनाने में किस मटेरियल का यूज किया गया था, सोप स्टोन को। और इसको जो कि इंट्रिकेटली कार्व किया गया था, ठीक है, इसको कार्व किया गया था। जैसे कि थोड़ा कुछ मंदिर का एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है पहला, होसलेश्वर टेम्पल जो कि हेलेबीडी में है, ठीक है। और साथ ही साथ में विजय नारायण टेम्पल जो कि बेलूर में है, ठीक है। ये दोनों टेम्पल किससे किससे एसोसिएटेड है, दोनों टेम्पल एसोसिएटेड है हमारे होसले डायनेस्टी से। और इसमें जो मटेरियल यूज होता था, सोप स्टोन यूज होता था। और इसका टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल क्या था, बेसारा था। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, पंडेरथन टेम्पल, ठीक है। पंडीरीथन टेम्पल जो है कि ये किससे किससे एसोसिएटेड है, कारकोता पीरियड ऑफ कश्मीर। एक कारकोता डायनेस्टी थी जो कि कश्मीर में रूल करती थी, उससे संबंधित है हमारा पंडेरीथन टेम्पल, ठीक है। इसको कि 17 सेंचुरी एडी में एस्टेब्लिश किया गया था। और इसका जो कि मेंशन कहाँ पे है, इसको मेंशन किया गया है राज तरंगिणी ऑफ कालन, जो कि 12th सेंचुरी में लिखा गया था। इसमें जो है कि इस मंदिर को मेंशन किया गया है। और इसके जो करकोता पीरियड था, इसके जो है कि सबसे प्रोमिनेंट किंग क्या थे, ललितादित्य, ठीक है। ललितादित्य एक किंग थे जिसका संबंध किससे है, करकोता पीरियड से है, करकोता डायनेस्टी से है, जो कि कश्मीर में रूल करती थी। इन्होंने क्या बनवाया कि इन्होंने क्या किया कि एक टैंक होता था, इस टैंक के बीच में टेम्पल को बनवाते थे, ठीक है। टैंक होता था, टैंक के जो कि बीच में टेम्पल का कंस्ट्रक्शन करवाते थे। इस ये उनकी यूनिक फीचर थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, हिंदू टेम्पल, ठीक है। ये सब जितने भी थे ये सब के सब क्या थे, हिंदू टेम्पल्स थे। नेक्स्ट क्या है हमारे, अयोल मॉन्यूमेंट देख लेते हैं, ठीक है। अयोल मॉन्यूमेंट्स का संबंध किससे है, चालुक्य से है। इनके कुछ टेम्पल्स देख लेते हैं। क्या है, दुर्गा टेम्पल, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, रावण पहाड़ी पहाड़ी केव टेम्पल, रावण पहाड़ी केव टेम्पल एंड लड़खान टेम्पल। ये तीनों टेम्पल किससे एसोसिएटेड है हमारा, ये चालुक्य डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। साथ ही साथ में इनका संबंध किससे है, ये इसको अयोल मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो अयोल मॉन्यूमेंट्स है ये संबंधित है हमारे चालुक्य डायनेस्टी से। और इसके कुछ टेम्पल के प्रिविलेंट मोस्ट फेमस टेम्पल्स क्या क्या है हमारे, दुर्गा टेम्पल है, साथ ही साथ में रावण पहाड़ी केव टेम्पल है, और ललखान टेम्पल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, पटाडकल। पटाडकल क्या था, चालुक्यस का जो है कि कैपिटल था। पटाडकल जो है कि चालुक्यस का कैपिटल था, जहाँ पे जो है कि चालुक्यस ने टेम्पल बनवाया। और इसको क्या है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, किसको, पटाडकल के में जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, सीतान वंशज। सीतान वंशज में क्या है, पांड्यास जैन टेम्पल, ठीक है। पांड्यास ने जो है कि वहां पे जैन टेम्पल्स को बनाया। और इसमें क्या था, डिपिक्शन ऑफ द सम वाज सरना थीम। समो सरना थीम का संबंध किससे है, जैन धर्म से है। और इसको जो है कि यहाँ पे उस चीज को डिपिक्ट किया गया था। दैट मीन्स की एनलाइटमेंट स्पीच ऑफ महावीरा एंड द प्रोमिनिएंट यूज ऑफ लोटस, इन सभी चीजों को जो है कि शीतान वंशज है वहां पे, जिसको पांड्यास ने कंस्ट्रक्ट किया था, वहां पे बताया गया है। तो हमको दो चीजें यहाँ से पता चली कि शीतान वंशज, ठीक है, शीतिनी वंशज जो है कि इसका संबंध किससे है, पांड्यास से है। और यहाँ पे किस धर्म के टेम्पल्स हैं, तो जैन धर्म के टेम्पल्स है। और साथ ही साथ में
समोसरना थीम जो है इसका संबंध किससे है? समोसरना थीम का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। और ये जो सितान अंचल है ऑलरेडी जो है कि आपके यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इससे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ टेम्पल जो कि चोलास के अंदर में कंस्ट्रक्ट किया गया है। पहला टेम्पल का नाम क्या है? बृहदेश्वर टेम्पल। कहाँ पे है? तांजोर में है। इसके द्वारा राज चोला के द्वारा इसको स्थापित किया गया। और इसमें कहाँ कहाँ किसकी किसकी पूजा होती है? शिव और नंदी की पूजा होती है। यहाँ पे शिव और नंदी की मूर्ति वगैरह है। कहाँ पे है ये बृहदेश्वर टेम्पल? कावेरी के तट पे है। साथ ही साथ में इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण मेरु भी बोलते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल को दक्षिण मेरु भी बोलते हैं। ये क्या है? फर्स्ट ऑल ग्रेनाइट टेम्पल इन द वर्ल्ड। इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में पूरा का पूरा ग्रेनाइट है, ठीक है, इस मंदिर की खास बात है। नेक्स्ट टेम्पल क्या था चोलास के अंदर में? इसका नाम है गंगई कोंड चोलापुरम, ठीक है, जिसको तमिलनाडु में है। इसको किसने बनवाया? राजेंद्र चोला ने बनवाया। ऑलरेडी जो है कि बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि बृहदेश्वर टेम्पल को किसने बनवाया, ठीक है। और साथ ही साथ में जो है कि गंगई कोंड चोलापुरम टेम्पल को किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? राज चोलावन ने। सिंस ही कन्क्यूस्टेड टिल गंगा पालास, ठीक है, मतलब कि जो पाला डायनेस्टी था वहां तक इन्होंने शासन कर लिया था। इसी के सेलिब्रेशन के लिए उन्होंने जो कि गंगई कोंड चोलापुरम टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ऐरातेश्वर टेम्पल दास जिसको जो कि दारासुरम भी बोलते हैं। कहाँ पे? तमिलनाडु में है। इसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था? राज चोला टू ने, ठीक है। ये जो फैक्चुअल नॉलेज है ये हमारे बीपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि किस टेम्पल को किसने कंस्ट्रक्ट किया। तो राज चोला टू ने किसको कंस्ट्रक्शन करवाया? ऐरातेश्वर टेम्पल दारासुरम जो कि तमिलनाडु में है। अब कुछ विजयनगर से एसोसिएटेड हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टेम्पल्स हैं जिन्होंने विजयनगर किंगडम में बना। तो पहला टेम्पल का नाम क्या है? विरूपाक्ष टेम्पल जो कि हम्पी में है। साथ ही साथ में नेक्स्ट टेम्पल क्या है? विट्ठल स्वामी टेम्पल जो कि हम्पी में अगेन है। इसकी खास बात क्या थी? गोपुरम्स प्रीवियसली ओनली ऑन द फ्रंट ऑन ऑल साइड्स। इसमें क्या होता था ना कि गोपुरम को जो है कि ऑल साइड में बनाया गया। पहले क्या होता था कि बस फ्रंट पे होता था। दैट मीन समझ रहे हो? दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा गर्भगृह होगा और जो गोपुरम होगा, ठीक है, आगे का एरिया पूरा का पूरा एरिया में ऐसे होगा, ठीक है। पहले क्या होता था कि हम मंदिर का ये मेन डेटी हो गए और यहीं से जो है कि इस तरीके से यहाँ पे हमारा गोपुरम हो गया। लेकिन अब ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होने लगा। इसके साथ क्या है? तिरुपरकुंदरम जो कि त्रिची में है और शिव टेम्पल लेपाक्षी में है, ठीक है। लेपाक्षी में जो टेम्पल है वो शिव टेम्पल है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा विजय देवगढ़ देख लेते हैं। देवगढ़ कहाँ पे है? यूपी में है। ऑलरेडी यूपी से पूछा जा चुका है। देवगढ़ टेम्पल का संबंध कहाँ से है? यूपी से है। ये किस तरीके का टेम्पल किसको इसको किसने बनवाया था? लेटर गुप्ता पीरियड जो कि 6th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था। और इस टेम्पल में कौन है? देवगढ़ में फेमस टेम्पल दशावतार टेम्पल, ठीक है, जिसको गजेंद्र मोक्ष इमेज यहाँ पे क्या है? गजेंद्र इमेज मोक्ष इमेज को यहाँ पे प्रतिस्थापित किया गया है। ये क्या थे? अर्ली नागरा स्टाइल में इसको बनाया गया है। स्मॉल शिखर है। साथ ही साथ में पंचयातन स्टाइल ऑफ आर्क इसको यूज किया गया है। विष्णु के फॉर्म्स कौन कौन से यहाँ पे? शेष शेष नयना है, नर नारायण है, साथ ही गजेंद्र मोक्ष है। ये तीन विष्णु विष्णु के फॉर्म्स यहाँ पे स्टेब्लिश किए गए इस मंदिर में। तो मैं जो चीजें बता रहा हूँ ना आपको, ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ये आपके यूपीपीसीएस और बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है और किसको उसको किसने कंस्ट्रक्ट किया और किस रूलर के अंदर में उसको बनाया गया। लेकिन जो नीचे के जो ना नॉन डार्क पार्ट है ये हमारे यूपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है कि दोनों लोगों के लिए तीनों लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है वीडियो ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है? खजुराहो का टेम्पल कहाँ पे है? एमपी में है। किसके द्वारा बनाया गया है? चंदेल किंग्स के द्वारा बनाया गया है 10th सेंचुरी में। इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है किसका? सैंडस्टोन का यूज हुआ है। इसमें टेम्पल्स देख लेते हैं क्या है? लक्ष्मण टेम्पल जो कि विष्णु को समर्पित है। इसकी खास बात क्या थी? हाई प्लेटफॉर्म विद स्टेयर सीढ़ियां भी है। पंचायतन स्टाइल यूज हुआ है। साथ ही में क्या है? लेटिन विद द कलश अमलक। नेक्स्ट टेम्पल क्या है हमारा? केंद्रीय महादेव टेम्पल। इसका भी संबंध किससे है? खजुराहो ये जो टेम्पल्स है उससे है। इसमें किस तरीके के इमेजेस हैं? एरोटिक स्कल्पचर्स हैं, ठीक है, और मिथुन ये सब वगैरह उसमें है थोड़ा सा। पारसनाथ टेम्पल क्या है? ये भी जो है कि हमारा चंदेल किंगडम से एसोसिएटेड है और खजुराहो के जो टेम्पल्स है उसमें से एक है। ये किसको समर्पित है? जैन धर्म को समर्पित है। फिर से 64 योगिनी टेम्पल जो कि देवी दुर्गा को समर्पित है। इसका भी संबंध किससे है? हमारा खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल से संबंध है जिसको चंदेल के किंग्स ने बनवाया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है? सन टेम्पल जो कि मोढेरा गुजरात में है, ठीक है। इसको किसने बनवाया था? राजा भीमदेव ने बनाया था। जो इसका संबंध किससे है? सोलंकी डायनेस्टी से है। और इसमें क्या है? सूर्य कुंड है जिसमें जो कि मिनिएचर स्ट्रेंथ ऑन द स्टेप्स ऑफ द टैंक, मतलब जो ये देख रहे हैं ना ये स्टेप्स हैं इन पे जो कि छोटे छोटे यहाँ पे ये स्ट्रेंथ बनाए गए हैं। इस मंदिर की एक खास बात है। नेक्स्ट क्या है हमारा? कामाख्या टेम्पल है जो कि आसाम में है। इसको किस शैली में बनाया गया है? अहोम स्टाइल में बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट टेम्पल क्या है? सिद्धेश्वर महादेव टेम्पल। कहाँ पे है? बाराकर वेस्ट बंगाल में है। इसमें को किस चीज में बनाया गया? लोकल बेंगा स्टाइल में इसको बनाया गया है।
जो कि पाला स्टाइल टाइप का है, पाला रूलर के अंदर बनाया गया है। ओडिशा को देख लेते हैं, क्या है, नाट्य मंडप या भोज मंडप, ठीक है। इसको किसके, इसमें जो मंदिर किस तरीके के होते थे, विथिन नागरा, नागरा के अंदर में आते हैं। इसमें क्या होता है, डिवल शिखर प्रिसेडेड बाय द मंडप आल्सो नोन एज जगमोहन, ठीक है, डबल शिखर होते थे। एक टेम्पल का एग्जांपल क्या दिया हुआ है, लिंगराज, लिंगराज टेम्पल है जो कि इसका एग्जांपल है। और साथ ही साथ में क्या है, कोणार्क है, जो कि ईस्टर्न गंगा रूलर नरसिम्हा ने 13th सेंचुरी में इसको बनाया था। किसको, कोणार्क टेम्पल किसने बनाया था, ईस्टर्न गंगा रूलर, जिसका नाम क्या था, नरसिम्हा ने 13th सेंचुरी में इस मंदिर को बनाया था। इसकी खास बात क्या है, नो पिलर्स इन पोर्च, पोर्च में कोई पिलर नहीं है, आयरन ग्रिडर्स यूज टू सपोर्ट एंड द टेम्पल एनक्लोज्ड विद इन द बाउंड्री वॉल्स, ठीक है, बाउंड्री वॉल्स के अंदर में टेम्पल्स को एनक्लोज कर दिया गया। नेक्स्ट टेम्पल क्या है हमारा, राजकानी टेम्पल, क्या है, भुवनेश्वर में बनाया गया है। अजंता वासुदेव टेम्पल कहाँ पे है, ओनली विष्णु को समर्पित है। अब कुछ हिल्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, हिल्स पे कुछ टेम्पल्स को बनाया गया। स्ट्रॉन्ग गंधार इन्फ्लुएंस, जो हिल्स पे टेम्पल बने हैं मैक्सिमम पे किसका इन्फ्लुएंस है, गंधार का इन्फ्लुएंस है। इसमें क्या होता था, मिक्सिंग ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदू दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे टेम्पल है जो। इसमें वुडन बिल्डिंग विद पिच रूफ, ठीक है, वुडन बिल्डिंग का यूज किया गया है हिल साइड में। और इस टेम्पल का नाम क्या है यहाँ पे, जो अभी मैंने बताया कि कारकोता डायनेस्टी से संबंधित क्या था, पंडेरिथन टेम्पल। इसमें टेम्पल टैंक है, शिव को पूजा की जाती है, साथ ही साथ में पिक्ड रूफ है, और इसका संबंध किससे है, कारकोटा डायनेस्टी से है। लक्ष्मण देवी मंदिर, ठीक है, इनका भी संबंध किससे, हिल्स एरिया से है। साथ ही साथ में चंबा, जो कि इसका भी संबंध किससे, हिल्स एरिया से है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या, पल्लव डायनेस्टी से एसोसिएट, मैंने उस मंदिर को ऊपर डिस्कस किया था, यहाँ पे थोड़ा और देख लेते हैं। पल्लव को क्या बोलते हैं, ममलापुरम, एस्टेब्लिश बाय द नरसिम्हा वर्मन वन, ठीक है, ममलापुरम को एस्टेब्लिश किया गया था नरसिम्हा वर्मन वन के द्वारा। इसमें टेम्पल्स क्या है, 100 टेम्पल है। इसमें क्या है, शिवा के 2 ऋण है, विष्णु के 1 ऋण है। बाय नरसिम्हा वर्मन टू, नरसिम्हा वर्मन टू के द्वारा 100 टेम्पल को बनाया गया है। नेक्स्ट इसमें क्या है, कैलाशनाथ टेम्पल, देखिए, जो कि कांचीपुरम में है, किसके द्वारा, नरसिम्हा वर्मन टू के द्वारा बनाया गया है कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि कांचीपुरम में है। अब डेक्कन में देख लेते हैं किस तरीके का मंदिर का टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल प्रिवलेंट था। तो वहां पे जो था वो बेसारा स्टाइल प्रिवलेंट था। इसका मतलब क्या होता है, बेसारा का मतलब मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बताया है कि इसमें नागरा प्लस द्रविड़ा के मिक्सचर क्या बोलते हैं, बेसारा स्टाइल बोलते हैं। और इसमें क्या होता था, कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, जो कि एलोरा में है, इसको राजपूत ने बनाया है, और साथ ही साथ में शिव को समर्पित है। और रोकट है, मतलब रोक को, एक सिंगल रोक को काट के बनाया गया है इसको ऊपर से। बादमी टेम्पल कहाँ पे है, पुलकेशिन वन ने बनाया है इसको, ठीक है, बादमी टेम्पल को किसने बनाया है, पुलकेशिन वन ने बनाया है। विष्णु विठल टेम्पल, ठीक है, विष्णु विठल टेम्पल जो कि हम्पी में है, 16 सेंचुरी में इसको बनाया गया था। इसमें क्या है, इसमें इस मंदिर की खास बात क्या है, इसमें म्यूजिकल पिलर्स हैं। मतलब कि किसी एक पिलर पे आप किसी चीज से मारोगे तो वहां से डिफरेंट टाइप के म्यूजिक जनरेट होंगे। साथ ही साथ में क्या है, स्टोन एलिफेंट चैरियट्स है वहां पे। और डेडिकेटेड टू किसको है, विष्णु भगवान को डेडिकेटेड है ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा वो मंदिर है। नेक्स्ट टेम्पल क्या है हमारा, रावण पहाड़ी, ठीक है, रावण पहाड़ी केव, जिसको अयोल में है ये। विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे है, पट्टाडकल में है। और इस टेम्पल की कुछ खास बातें यहाँ पे दी हुई हैं, इन हम्पी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर है ये। किसके द्वारा, कृष्ण देव राय टू के द्वारा इसको बनाया गया है। कृष्ण देव राय टू के द्वारा किसको बनाया गया है, विरूपाक्ष टेम्पल का कंस्ट्रक्शन किसने कराया है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो विरूपाक्ष टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कृष्ण देव राय टू ने करवाया 1326 से 51 के बीच में। किसको डेडिकेटेड है, शिव भगवान को डेडिकेटेड है। पापनाथ टेम्पल कहाँ पे है, भगवान शिव को डेडिकेटेड है, द्रविड़ा स्टाइल में इसको बनाया गया है। लडखान टेम्पल देख लेते हैं, इंस्पायर्ड बाय द वुडन हिल टेम्पल से ये इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट क्या वाला, हलेबी, ठीक है, होसलेश्वर टेम्पल, बेलूर एंड द सोमनाथपुरम टेम्पल्स, ठीक है, यहाँ पे 3 टेम्पल्स है हलेबीडी में। क्या है, होसलेश्वर टेम्पल है, फिर बेलूर टेम्पल है, फिर क्या है, सोमनाथपुरम टेम्पल है। स्टेट इसमें क्या होता था ना, स्टेप फॉर्मेशन, स्टीलेट प्लेन का यूज होता था। साथ ही साथ में क्या, सोप स्टोन जो है कि एक मटेरियल के रूप में यूज होता था। अब कश्मीर आर्किटेक्चर को देख लेते हैं। इसमें क्या है ना, मेन बात की कश्मीर के जो भी आर्किटेक्चर हुए टेम्पल्स वगैरह के, इसमें जो वुड वर्क यूज किया गया, मतलब कि लकड़ी को यूज करके इसको बनाया गया। केव्स देख लेते हैं, कुछ फेमस केव्स हमारे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्या नाम है हमारा, बाराबार केव्स है, जिसको लोमस ऋषि केव भी बोलते हैं। कहाँ पे है, गया में है, और बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाराबार केव्स, जिसको लोमस ऋषि केव भी बोलते हैं, कहाँ पे, गया में है। किसके द्वारा इसको बनाया गया था, बाय अशोका फॉर द आजीविका सेक्ट, ठीक है, अशोका के द्वारा बनाया गया था, जो एक सेक्ट होता था उसको नाम है आजीविका सेक्ट के लिए। इसको देख लेते हैं क्या, बाराबार। नाउ केप्स में हमने जो है कि बाराबार हिल्स और नागार्जुन हिल्स को देख लेते हैं। तो इन दोनों का संबंध कहाँ से है, दोनों कहाँ पे, विंध्या रेंज में है, ठीक है। बाराबार हिल्स और नागार्जुन हिल्स कहाँ पे है, विंध्या रेंज में है।
और साथ ही साथ में सेवन सिस्टर किसको बोलते हैं ये देख लेते हैं। क्या है, बाराबार केव्स में 4 हैं और नागार्जुनी केव्स में कितने हैं, 3 हैं। इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं, सेवन सिस्टर्स बोलते हैं। बाराबार केव्स में कितने हैं, बाराबार केव्स में 4, इनसाइड इट करण चौपर, लोमस ऋषि और सुदामा और विश्वकर्मा। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दे तो लोमस ऋषि नामक जो केव है वो किस केव में है, किस श्रेणी में आता है, तो बाराबार केव्स की जो श्रेणी है, ठीक है, जिसमें 4 है उसके अंदर में आता है। फिर नागार्जुनी केव्स में कितने कौन कौन से हैं, गोपिका, ठीक है, विदिति का कुब्बा, ठीक है, विदिति का कुब्बा और देखिए वपिया का कुब्बा। ये कुब्बा कुब्बा करके है किस में है, नागार्जुनी केव्स में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा बाराबार केव्स है। बाराबार केव्स क्या है, ओल्डेस्ट सर्वाइंग रॉक कट केव्स, ठीक है, सबसे जो ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट सर्वाइंग रॉक कट केव्स कौन है, बाराबार केव्स है। इसमें जो मैंने यहाँ पे ना हाईलाइट कर रखा है चीजें, ठीक है, यही आपके बीपीएससी और यूपीपीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपके थोड़े कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ। बाय द वे आप इसको स्किप करके जो ये मेन चीजें हैं उसको भी लिख सकते, नोट डाउन कर सकते हो और उसको याद कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है कि हमारा बार-बार किसके द्वारा बनाया गया था, बाय अशोका एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ फॉर आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट के लिए बनाया गया था ये दो चीजें, ठीक है, जो बार बार कैप्स था ये अशोका के द्वारा बनाया गया था और उनके जो ग्रैंडसन थे जिनका नाम था दशरथ, आजीविका सेक्ट के लिए बनाया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, बादामी कैप्स के बारे में देख लेते हैं, किसके द्वारा इसको पेट्रोनाइज किया गया था, चालुक्यस के द्वारा। और ये क्या था, इस तरीके का एक्सटेंशन ऑफ द मुरल पेंटिंग्स ऑफ अजंता। अजंता के जो मुरल पेंटिंग्स थे उनका एक एक्सटेंशन क्या था, बादामी केव्स था। और ये किससे एफिलिएटेड है, एफिलिएटेड टू वैष्णव ट्रेडिशन, मतलब कि जो विष्णु संप्रदाय है उससे एसोसिएटेड है हमारा बादामी केव्स। अजंता को देख लेते हैं, अजंता में क्या है, बुद्धिस्ट केव्स, ठीक है, बोथ थेरावाडा एंड महायान, मतलब कि बस बुद्धिस्ट में जो है कि दो संप्रदाय है इसके, जो थेरावाडा है और साथ ही साथ में जो महायान है, इन दोनों से संबंधित हमारा कौन सा है, अजंता केव्स है। और इसको जो है कि 2 फेज़ में कंस्ट्रक्ट किया गया था। इस तरीके से पूछ दे कि अजंता को के जो गुफाएँ हैं, केव्स हैं, उनको कितने फेज़ में कंस्ट्रक्ट किया गया था? तो इनको 2 फेज़ में कंस्ट्रक्ट किया गया था। पहला क्या था, सातवाहना फेज़ और सेकंड क्या था हमारा, वाकाटका फेज़, ठीक है? इन 2 फेज़ों में जो कि अजंता केव्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था। इसमें क्या था, कुछ और फीचर देख लेते हैं क्या है, स्टैंडिंग स्लोप था इसका, देखिए। पद्म पानी जो एक बहुत फेमस पेंटिंग है, कहाँ पे है? अजंता केव में है। साथ ही साथ में क्या है, मारा विजय, ठीक है, साथ ही साथ में बुद्धा इमेज ऑफ द महापरिनिर्वाण, जो कि मारा विजय, साथ ही साथ में बुद्धा इमेज ऑफ द महापरिनिर्वाण, ये दोनों के दोनों जो कहाँ पे, अजंता में है। ये देखिए यहाँ पे ये मारा विजय का फोटो है, मैंने यहाँ पे अटैच किया है। और साथ ही साथ में एकदम पद्म पानी बोधो स्तूप जो कि केव नंबर 1 में है और एक केव नंबर 26 में कौन है हमारा, मारा विजय जी को अजंता केव में है। अब एलोरा देख लेते हैं, एलोरा में क्या किस किस संप्रदाय का है, बुद्धिस्ट भी है, हिंदू भी है और जैन भी है, ठीक है, तीनों संप्रदाय के जो है कि यहाँ पे केव्स में पेंटिंग्स वगैरह मिलते हैं। तो किसके द्वारा इसको बनाया गया था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। एलोरा केव्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एलोरा केव्स को बनाया गया था राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा। इसमें क्या है, इसमें ट्रिपल स्टोरी, मतलब कि 3 तल्ले तक बिल्डिंग थे, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग फॉर बुद्धिस्ट केव्स गार्डेड बाय द पद्म पानी एंड द वज्रायन, ठीक है। इसमें जो है कि ट्रिपल स्टोरेज जो है कि बिल्डिंग्स थे, ये इसकी खास बात है। कैलाश लेनी टेम्पल कहाँ पे है, इसी एलोरा केव्स के अंदर में सिचुएटेड है, एलोरा के जो मॉन्यूमेंट्स हैं। रावण शेकिंग माउंट कैलासा, ठीक है, ये भी कहाँ पे है हमारा, इस तरीके से पूछते पेपर में कि रावण शेकिंग माउंट कैलासा का संबंध किस ग्रुप ऑफ हमारे केव से है, तो किससे है, एलोरा ग्रुप ऑफ केव से है। यहाँ पे देखिए ये हमारा रहा रावण शेकिंग माउंट कैलासा, यहाँ पे जो रावण है ये, ठीक है, ये जो है कि माउंट कैलाश को उठा रहा है। अब क्या है इसके बाद से, इसका क्या है, स्लैंटेड स्लोप है इसका भी, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसमें जगन्नाथ सभा, ठीक है, जो कि 5 जैन केव्स हैं, जिसको कि 9th सेंचुरी में बनाया गया था दिगंबर सेक्ट के लिए, ठीक है, कहाँ पे है, जगन्नाथ सभा का संबंध किससे है, एलोरा केव से है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा एलिफेंटा केव्स, जो कि ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है, एलिफेंटा केव्स, ठीक है, कहाँ पे है ये डोमिनेट किससे करता है, सेवाइट से, ठीक है, मतलब कि शिव भगवान की मैक्सिमम चीजें यहाँ पे हैं। वेर ओरिजिनली बुद्धिस्ट, लेकिन ओरिजिनली क्या था, ये बुद्धिस्ट था, बाद में जो है कि सेव संप्रदायों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे कौन सी फेमस एक मूर्ति है जिसका नाम क्या है, महेश मूर्ति, या जिसको नाम है त्रिमूर्ति सदाशिव इमेज, कहाँ पे है, एलिफेंटा केव में है। तो इस तरीके से पेपर में पूछ दे कि महेश मूर्ति या त्रिमूर्ति सदाशिव इमेज किस केव से एसोसिएटेड है, तो ये किस केव से, एलिफेंटा केव से एसोसिएटेड है। और यहाँ पे ये मैंने इमेज डाल रखा है महेश मूर्ति एलिफेंटा केव्स का, देख सकते हो आप लोग। साथ ही साथ में नटराजा, ठीक है, जो लॉर्ड ऑफ डांस बोलते हैं जिनको, फिर से योगीश्वरा, ये तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों कहाँ पे हमारे एलिफेंटा केव्स में है, ठीक है। ये किसके था, कंटेम्परेरी ऑफ एलोरा, एलोरा के कंटेम्परेरी था। अब कार्ला केव्स देख लेते हैं, कहाँ पे है, पुणे महाराष्ट्र में है। और क्या है इसका नेचर, बुद्धिस्ट नेचर का है ये,
साथ ही में क्या यहाँ पे लार्जेस्ट चेतियाल यहाँ पे पाया गया है कार्ला केव्स में, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट कब किया गया था? 2nd से 3rd सेंचुरी एडी में इस जो है कि कार्ला केव्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था। पिटालखोरा केव्स देख लेते हैं, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। यहाँ पे क्या है? सतमाला रेंज में है। जो महाराष्ट्र में सतमाला रेंज है वहां पे कौन सा है? पिटालखोरा केव्स है हमारा। और इसमें क्या है? 14 रो कट बुद्धिस्ट केव्स, ठीक है। 14 जो है कि रो कट बुद्धिस्ट केव्स यहाँ पे है। और इसको कंस्ट्रक्ट कब किया गया था? 3rd सेंचुरी एडी में। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब के सब। कोंडाना केव्स देख लेते हैं, कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? लोनावाला एक जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। और किस रेंज में है? सह्याद्री रेंज में है। और साथ ही साथ में 16 जो कि बुद्धिस्ट केव्स है। तो कोंडाना केव्स का संबंध किससे है? बुद्धिस्ट है। ताकि ठीक है, साथ ही में इसको 1st सेंचुरी बीसी में इसको बनाया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा बाघ केव्स है, कहाँ पे है? एमपी में है। मैं जो ये ना जो डार्क में है ना चीजें, ये इंपॉर्टेंट है आपके पीपी बीपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बाकी कुछ चीजें यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है कि आप नॉलेज के लिए सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। इनका क्या है? बुद्धिस्ट मूरल्स है यहाँ पे, एस्टेब्लिश बाय द बुद्धिस्ट मोंक दत्तका। बुद्धिस्ट एक मोंक थे जिसका नाम था दत्तका, इन्होंने जो बाघ केव्स को एमपी में एस्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ में ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पे रंगमहल नाम का केव है जो कि बहुत ही फेमस है। साथ ही साथ में क्या है? सातवाहना पीरियड से ये एसोसिएटेड है। कौन सा? हमारा बाघ केव जो कि एमपी में है, नियर बागनी रिवर। बागनी रिवर के तट पर जो है कि ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा उदयगिरी खंडगिरी केव्स जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। एंड द कोस्टल आंध्र प्रदेश, और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश से दोनों जगह पे जो सिचुएटेड है हमारा उदयगिरी खंडगिरी केव्स। और जो है कि ठीक है, बाय किसके द्वारा बनाया गया है? ये खरवेल जैन किंग, ठीक है। खरवेल के जो जैन किंग थे इनके द्वारा इसको बनाया गया है, उदयगिरी खंडगिरी केव्स को बनाया गया है। इसमें क्या-क्या है? हिंदुइज्म भी है, जैनिज्म, दोनों चीज़ों का यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, दोनों धर्म के। यहाँ पे कौन-सा फेमस एक मूर्ति है, स्कल्पचर है, इसका नाम है बराह, बोर अवतार, जो भगवान विष्णु का जो कि बराह अवतार है, उसकी स्कल्पचर कहाँ मिलता है? उदयगिरी खंडगिरी केव से मिलता है। चितानवंसल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ये क्या है? जैन केव से अंडर द पांड्यास, मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बताया था, ठीक है। चैतिया और बिहार में देख लेते हैं क्या थोड़ा सा अंतर है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं। बोथ एसोसिएटेड विद द सरमना ट्रेडिशन। सरमना ट्रेडिशन की मतलब किसको बोलते हैं? सरमन ट्रेडिशन में कौन-कौन से आते हैं? बुद्धिज्म आते हैं, जैनिज्म आते हैं, साथ ही साथ में आजीविका आते हैं। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? सरमन ट्रेडिशन बोलते हैं। चेतिया क्या था इसमें? चेतिया जो कि वर्शिप हाउस था, जिसमें क्या होता था? एक स्तूप होता था और सिंगल स्टोरी, मतलब कि एक तल्ला होगा वो, ठीक है। विहारा क्या होता है? रेस्ट के लिए बनाया जाता था, जो भिक्षुक वगैरह होते थे बुद्धिस्ट, उनके रेस्ट के लिए विहारास का निर्माण किया जाता था और इसमें स्तूपा नहीं होते थे। कैन बी मल्टी स्टोरी भी होते थे, जैसे कि अजंता और एलोरा में पाए गए हैं विहारास। अब कुछ इस फेमस स्कल्पचर देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा? ब्रॉन्ज स्कल्पचर टेक्निक, इसको क्या बोलते हैं? सीरे पर्ड्यू या लोस्ट वैक्स टेक्निक भी बोलते हैं। नटराज को इसमें बनाया गया है क्या? 16 ब्रॉन्ज स्कल्पचर को इस टेक्निक के थ्रू जो है कि नटराज को बनाया गया है, नटराज की जो मूर्ति है। रावण सेकिंग माउंट कैलासा कहाँ पे है? एलोरा में है, ठीक है। अर्जुन पिनाश कीर्तजुनिया कहाँ पे है? महाबलीपुरम में है। और ये अपने अपने आपके जो है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्जुन पिनाश कीर्तजुनिया कहाँ पे है? महाबलीपुरम में है। साथ ही साथ में क्या है? विष्णु रिसाइक्लिंग ऑन द सर्पेंट शेषनाग, ठीक है। क्या है? विष्णु रिसाइक्लिंग ऑन द सर्पेंट शेषनाग। दशावतार विष्णु टेम्पल कहाँ पे? देवघर केव्स में है, ठीक है। जहाँ कहाँ पे? ये यूपी में है। गोमतेश्वर स्टेच्यू ऑफ बाहुबली एट सरवण बेलागोला कर्नाटका में है। और साथ ही साथ में क्या है इसमें? नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें? गोमतेश्वर स्टेच्यू ऑफ बाहुबली ये कहाँ पे? सर्वपल्लीगोला कर्नाटका में है। इसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। टॉलेस्ट मोनोलिथ फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से बना हुआ है। साथ ही में कमीशन बाय द गंगास ऑफ मैसूर, गंगास ऑफ मैसूर के द्वारा इसको कमीशन किया गया था, जिसको कि वेस्टर्न गंगास भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा भरूच है, ठीक है। भरूच भरूच कहाँ पे? एमपी में है। अब पोस्ट मौर्यन मतलब मौर्यन से पहले का है, ठीक है, एक्सेप्ट स्तूपा। स्तूपा को छोड़ के बाकी सब कुछ पोस्ट मौर्यन है यहाँ पे। भरूच स्तूपा बाय स्तूपा किसके द्वारा बनाया गया था? अशोका के द्वारा बनाया गया था। और ये ऑलरेडी आपके बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। भरूच स्तूपा किसके द्वारा बनाया गया था? अशोका के द्वारा। लेटर इम्प्रोवाइज्ड बाय सुंगास, इसको जो कि बाद में सुंगास ने इसको बनाया, लेकिन जो कि भरूच स्तूपा को स्टार्ट किसने किया था? अशोका ने किया था। यहाँ पे क्या है? याक्ष याक्षिणी के फिगर्स हैं। क्वीन महायाना महामाया देवी ड्रीम्स, ठीक है, जिसमें क्या है? एलिफेंट डिसेंडिंग ऑन टू क्वींस इन बेड, ये जो है कि इसको चित्रित किया गया है यहाँ पे भरूच एमपी में। रूरू जात का, ठीक है, क्या है? बोधिसत्व डियर इज रेस्क्यूइंग मैन ऑन द बैक, ठीक है। इसका संबंध किससे है? इसका भी संबंध हमारा भरूच एमपी से है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम थोड़ा यहाँ पे क्या हुआ है। स्कूल ऑफ आर्ट दिया हुआ है, जैसे गंधार हो गया, मथुरा हो गया, अमरावती हो गया, उसमें कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं।
इन्फ्लुएंस देख लेते हैं क्या है, हैड द इन्फ्लुएंस ऑफ द हेलेनिस्टिक एंड द ग्रीक आर्ट फीचर्स। यहाँ पे क्या था, हेलेनिस्टिक और ग्रीक आर्ट फीचर्स का इन्फ्लुएंस किस पे था, गांधार पे, जबकि मथुरा में देख लेते हैं इंडिजीनियस था, और साथ ही साथ में अमरावती भी इंडिजीनियस था। मटेरियल की बात करें तो इसमें क्या था, ग्रे सैंड स्टोन यूज होता था इसमें ये गंधार में, जबकि रेड यूज होता था मथुरा में, और व्हाइट यूज होता था हमारे अमरावती में। रिलीजियस की बात करें तो ये मेनली बुद्धिस्ट था, इसमें क्या था, बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन दोनों थे। जो सेकंड हमारा क्या है, मथुरा में है, इसके साथ ही साथ बुद्धिस्ट का टोटली बुद्धिस्ट कौन था, अमरावती। पेट्रॉन्स की बात करें तो इसको किसने पेट्रॉन्स किया था, संरक्षण दिया था कुषाण ने, गंधार को कुषाण ने, मथुरा को भी कुषाण ने, जबकि अमरावती को इसने सातवाहन ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि अमरावती स्कूल ऑफ जो बुद्धिस्ट आर्ट था, इसको किसने पेट्रॉन्स किया था, तो सातवाहन ने किया था। डिपिक्शन ऑफ द इमेजेस देख लेते हैं क्या है, स्पिरिचुअल इमेजेस ऑफ बुद्धा विद द वेवी ईयर्स, बियर्ड एंड द मस्टर्स। ठीक है, मतलब कि बुद्धा के कुछ ऐसे इमेज जिसमें बुद्धा के कर्ली हेयर्स होते थे, उसके दाढ़ी भी होते थे बुद्ध भगवान के, साथ ही साथ में उनके मुस्टच मतलब मूछ भी होती थी। इस टाइप की इमेज किसमें थे, हमारे गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में थे। साथ ही साथ में मथुरा में क्या था, डिलाइटेड इमेज ऑफ द बुद्धा विदाउट बियर्ड एंड द मुस्टच, मतलब बिना मूछ और दाढ़ी के जो फोटोज होते थे, थोड़ा डिलाइटेड मतलब प्रसन्न मुद्रा में बुद्ध भगवान के, ये होते थे हमारे मथुरा में। अमरावती में क्या था, डिपिक्शन ऑफ द जातका स्टोरीज, जातका स्टोरी जो डिफरेंट टाइप के होते हैं उनको डिपिक्ट किया जाता था हमारे अमरावती स्कूल में। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मथुरा स्कूल क्या था, मॉडल ऑन द लाइंस ऑफ यक्षा इमेजेस। अमरावती स्कूल क्या होता था, बाय द सतवाहन, मैंने ऑलरेडी बताया, व्हाइट मार्बल यूज होता था, इसके साथ साथ क्या था, नागार्जुन कोंडा, जो कि अमरावती क्या है, ब्रिक वर्क के लिए फेमस है। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख रखा है, इसको पढ़ता हूँ, नागार्जुन कोंडा बुद्धिस्ट एंड हिंदू आर्ट सिंस सक्सीडेड बाय द इक्ष्वाकुस। अब कुछ देख लेते हैं, कुछ स्तूपास है फेमस, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं क्या है, स्तूपास थ्रू लुक आस्ट्री नाउ ड्यू टू वेगारिस ऑफ टाइम वेर मेड वेरी डिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट क्या हमारा, स्तूपास शेप ऑफ द स्तूपा रिप्रेजेंट बुद्धास ग्राउंड एंड सीटिंग इन ए मेडिटेशन पोस्चर एंड ए लायन थ्रोन। ठीक है, इसको जो है रिप्रेजेंट करते थे स्तूपा के थ्रू। स्तूपा आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट 5 चक्रास, कितने चक्र को, 5 चक्रस को रिप्रेजेंट करता था हमारा जो स्तूपा आर्किटेक्चर होता था। पिपरावा स्तूपा कहाँ पे है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी में है, ये सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा है, 6th सेंचुरी बीसी में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पिपरावा स्तूपा कहाँ पे हमारा, यूपी में है। सांची का स्तूप कहाँ पे, एमपी में है। इसकी कुछ खास बातें देख लेते हैं। 3rd सेंचुरी बीसी में अशोका के द्वारा इसको बनाया गया था, स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद से लेटर में जो है कि सुंगा डायनेस्टी था, उस पीरियड में इसको आगे का कंस्ट्रक्शन किया गया। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथ ही साथ में पुष्यमित्र शुंग जो था, शुंग डायनेस्टी का, उसने क्या इसको वेंडलाइज कर दिया था, लेकिन जो लेटर उसके बाद से रूलर आए थे उन्होंने जो है कि इसको फिर से कंस्ट्रक्ट करवाया। केसरिया स्तूप कहाँ पे हमारा, बिहार में है। ठीक है, इसको 3rd सेंचुरी बीसी में करंट फॉर्म ऑफ गुप्ता, ठीक है, इसको बनाया गया था, लेकिन जो करंट फॉर्म इस समय एग्जिस्ट करता है वो गुप्ता के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो केसरिया स्तूप जो कि किसका संबंध किससे है, बिहार से है। अमरावती स्तूप कहाँ पे है, आंध्रा में है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे क्या, इसको 3rd सेंचुरी बीसी में बनाया गया था, लॉर्ड बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म सबड्यूइंग ऑन एलिफेंट। ठीक है, इसमें जिसको दिखाया गया है। भरूच स्तूप कहाँ पे, एमपी में है। 3rd सेंचुरी बीसी में इसको भी अशोका के द्वारा बनाया गया। लेटर 150 बीसी में इसको जो कि सुंगा पीरियड में इसको और अच्छे से जो बाकी चीजें थी, रेलिंग्स वगैरह, गेटवेस वगैरह थी, इन सभी चीजों को बनाया गया। कार्व आउट ऑफ रेड स्टोन से इसको बनाया गया है। इसके साथ-साथ क्या है, बैराट। ठीक है, बैराट स्तूप कहाँ पे हमारा है, ये राजस्थान में है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैराट स्तूप का संबंध किससे है, राजस्थान से है। और इसको और क्या बोलते हैं, विराटनगर भी बोलते हैं, जो कि कैपिटल किसका था, मत्स्य किंगडम का कैपिटल था हमारा विराटनगर। इसको अशोका के द्वारा बनाया गया है 3rd सेंचुरी बीसी में। ठीक है, बैराट स्तूप जो है कि हमारा राजस्थान में है, इसको भी अशोका के द्वारा बनाया गया है। अब क्या है, बोरू बुद्र स्तूप कहाँ पे है, जावा में है, आउटसाइड इंडिया है। ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्तूपा है, 9th सेंचुरी एडी में इसको बनाया गया था। तो इस तरीके से पेपर में आपके पूछ देगा कि बोरो बुद्र स्तूप का संबंध कहाँ से है, तो ये आउटसाइड इंडिया कहाँ पे, जावा में है। तो इस तरीके से हमने जो है कि स्तूप वगैरह ये सब चीजें देख ली। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा टारगेट क्या होगा, हम रिलीजन को देखेंगे। ठीक है, रिलीजन को लेकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो साथ ही साथ में वीडियो को एंड करने से पहले फिर से वही चीजें रिपीट करता हूँ मैं कि यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें जो है कि हम रिलीजन को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।